अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो हमेशा की तरह पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि रोज़ मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को पेंट करके दिखा रही हूँ, लाइव भी आकर दिखाई, और पहले से भी मैंने इस तरह की वीडियोस आप लोगों के साथ अपलोड की हुई है, जो कि वो डिफरेंट रोज़ था, ये डिफरेंट रोज़ है, बट जो बेडशीट का पैटर्न है वो सेम ही है। एक्चुअली जब मैंने पहली बेडशीट इस रोज़ पैटर्न में की हुई थी तो मल्टीपल्स ऑर्डर्स आ रहे थे, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए अभी यही है, तो मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही हूँ। वैसे भी इस बेडशीट में जितने रोज़ेज़ मैंने पेंट किए हुए हैं सभी एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं, तो सबकी पेंटिंग भी अलग है। तो मैं वही कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों के साथ यही अलग अलग तरीके से शेयर कर दूँ, क्योंकि आप जितना देखोगे उतना ही सीखोगे। तो हर डिफरेंट चीज़ को आप देखोगे, डिफरेंट टेक्निक्स आपको मिलेंगी, शायद से आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से हम कलर को कहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देख के ही पता चलती हैं। और मेरी इवन एक स्टूडेंट है, उन्होंने तो बोल भी दिया आप ही बस आपके पेज पे एक ही बेडशीट दिखती है। मैं कि अरे भाई, एक ही बेडशीट के ज़्यादा ऑर्डर्स है, बाकी भी ऑर्डर्स हैं, बट इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी मैंने मतलब पुरानी जो ऑर्डर्स थे उनको छोड़ के मैं अभी रिसेंटली ऑर्डर्स बता रही हूँ, इसी का लोग पूछते हैं। और इसके मैंने अभी 2 कर दिए हैं बेडशीट कंप्लीट, अभी एक रहती है जिसको मैंने स्केचिंग करनी है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ स्केचिंग करने का पैटर्न शेयर करूँगी। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि आप स्केचिंग आप कैसे करती हैं बेडशीट पे, इतने बड़े बेडशीट पे आप ड्राइंग कैसे उतार लेती हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता स्केचिंग कैसे करनी होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं धीमे धीमे, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है मेरे व्यूअर्स को जानने के लिए, तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जैसे हमारे पास कमेंट्स आते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा, लोग ज़्यादातर सीखना क्या चाह रहे हैं। तो जो कि मुझे अभी हाल में पता चला है कि मतलब सबसे ज़रूरी जो कॉन्सेप्ट है वो है, पहले तो हमें ट्रेसिंग करनी आनी चाहिए, फिर ही हम पेंट करेंगे ना। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। वैसे भी मैंने एक आध वीडियो शेयर की हुई है कि मैं ट्रेसिंग कैसे करती हूँ बेडशीट पे, बट इस रोज़ वाले पैटर्न की भी मैं शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों को पता चले। वैसे भी माशाल्लाह ये बेडशीट ना मुझे ख़ुद भी बहुत प्यारी लग रही है। मैं सोची मैं अपने लिए भी बनाऊँ, बट होता है ना जब आप काम करते हो तो आप सोचते हो कि चलो यही काम कर लो, काम हल्का हो जाएगा, और अपने लिए हो नहीं पाता है। तो खैर जब टाइम मिलेगा तब बनाएंगे, अभी अपने कस्टमर्स की ख्वाहिश पूरी करते हैं। और आप लोगों के साथ पेंटिंग भी मैं शेयर कर रही हूँ, इसीलिए कि जो लोग नहीं बनवा सकते हैं वो लोग अपने लिए कस्टमाइज़ कर लें। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं बनवा पाते हैं, और बहुत से लोगों को खुद भी ख्वाहिश होती है कि वो अपने लिए कुछ बनाएं, तो ये उनके लिए है। और जो कलर्स वगैरह हैं वो बहुत ही बेसिक से कलर मैंने यूज़ किए हुए हैं। रेड है, मरून है, ब्लैक है और वाइट कलर, जो कि बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में। और मेरे जो फ्लैट ब्रश हैं वो 6 नंबर के हैं, फ्लैट ब्रश का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, मैं एक ही ब्रश का यूज़ की हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो आप ब्लैक कलर के लिए एटलीस्ट दूसरा ब्रश यूज़ करना, क्योंकि थोड़ा सा भी बेख्याली में आपने ब्रश लगा दिया ना तो आपका पूरा रोज़ ब्लैक हो जाएगा। क्योंकि ब्लैक कलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर होता है, वो जहाँ लगता है वो फैलते चला जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर हाँ आप ब्रश नहीं ख़रीद सकते, आप सोचते हैं एक ही से काम चला लेते हैं क्योंकि बस कुछ टाइम की बात है, कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ अपने लिए ही तो करना है बस, चलो कोई नहीं, तो आप कोशिश करिएगा आप अपने ब्रश को अच्छे से क्लीन करिएगा और वाइप करके फिर यूज़ करिएगा। गीले ब्रश को मत यूज़ करिएगा क्योंकि कलर जो होता है वो स्प्रेड होने लगेगा लाइन के बाहर। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा ताकि आप जो भी अपने लिए बनाएं वो सुंदर बन सके, ठीक है। और मैंने इतनी बातें कर ली और बातों के साथ साथ मेरा आधा रोज़ भी कंप्लीट हो गया है।
और बातों के साथ साथ प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूँ या फिर लाइव आऊँ तो आप लोगों को मेरी वीडियोस ईज़िली मिल जाए और आप लोग इंजॉय कर सकें और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। जितनी भी मेरे पास नॉलेज होगी मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। जितना मुझे आज तक पेंटिंग करके जो भी एक्सपीरियंस मिला है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, जैसे कि एक सिस्टर है मेरी, वो मुझसे पूछी थी लाइव में अभी ब्रश क्यों फैल जाता है। तो इसका बड़ा रीज़न ये है कि हम फैब्रिक पेंट यूज़ कर रहे हैं ना। फैब्रिक पेंट में ग्लू लगे हुए होते हैं फैब्रिक के लिए, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जब हम पेंट करते रहते हैं तो वो सूखता रहता है नीचे से ना, नीचे के पार्ट में वो जमते चला जाता है। तो इसलिए ब्रश जो है वो स्प्रेड होने शुरू हो जाते हैं। और हम जब क्लीन करते हैं ब्रश को तो हम जल्दी में कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। तो ये रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। ब्रश ही है, ख़राब तो होगा, कोई हम इतना यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो ख़राब होगा ना। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। वैसे तो मैंने वीडियोस में देखा है लोग इसको गर्म पानी में बॉईल करते हैं तो सही हो जाता है। मैंने अभी ये ट्राई नहीं किया है, अगर आप लोग चाहें तो ट्राई कर लें। बट मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे ब्रश पड़े हुए हैं जो कि इसी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, और ब्रश जहाँ थोड़ा सा ख़राब होता है वहाँ पेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस इसलिए, क्योंकि ब्रश जब ख़राब होता है वो फैलता है ना तो हम उसको संभाल नहीं पाते हैं और कलर इधर उधर लगने लगते हैं। इसलिए आप ना अपने ब्रश को फ़ौरन से वॉश करें फिर वाइप करें। ये नहीं कि पानी में डाल के छोड़ दिया। अगर आप लॉन्ग टाइम तक पानी में डाल के छोड़ देते हो ब्रश को ना तो भी ब्रश जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान देना होता है। वैसे मुझे पता है कि मेरा पेज जो है वो पेंटिंग का है, तो यहाँ मोस्टली लोग तो सीखने के लिए आते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो को स्पीड में नहीं किया है, अपने नॉर्मल स्पीड में ये चल रहा है। जिसको मतलब जो एंजॉयमेंट के लिए देख रहा है, मेरे एफ़र्ट्स के लिए देख रहा है, वो 2x पे लगा के देख लेना। बाकी जो सीख रहा है ना वो ध्यान से प्लीज़ देखना, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और आप मेरे फिंगर्स को देखें, मेरे ब्रश को देखें। मैं ब्रश को कोशिश करती हूँ ना उठाऊँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब उठाना है तो मैं उठाती हूँ, वरना मोस्टली मैं अपने ब्रश को फिंगर टिप की हेल्प से रोटेट करती रहती हूँ, ताकि एक अच्छा सा मतलब टेक्सचर आए मेरे पेंट में। अगर आप उठा उठा के ब्रश करोगे ना तो फिर वो वाला जो लुक होता है अट्रैक्ट करने वाला वो नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए आपने थोड़ा ध्यान रखना है कैसे फिंगर टिप से आपने ब्रश को रोटेट करना है अपने लाइन के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान भी देनी है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस से ही चीज़ें आती हैं, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हाँ आपने देख लिया, आप लोग को आपको लग रहा है बहुत इजी है मैं कर लूँगा, और आप जब बैठते हो नहीं हो रहा है तो फिर फ्रस्ट्रेट होके छोड़ देते हो। ऐसा नहीं है, जो भी कर रहा है ना उसने टाइम लिया ही होगा। जितने पेज आप उठा के देख लो उन्होंने टाइम लिया होगा। और उनकी जो पेंटिंग है, स्टार्टिंग पेंटिंग और जो आज की पेंटिंग है, उनको भी देख लें। डिफरेंस तो आते ही हैं करते करते। तो ऐसे मत सोचिएगा कि हाँ आप कर रहे हो नहीं हो रहा है तो आपसे नहीं होगा, कोशिश करते रहना है। और आपने स्केचिंग भी बहुत मस्ट है कि उसको भी सीखना है, क्योंकि जब आप स्केचिंग सीखोगे तभी तो पेंट करोगे ना। ये देखें मेरा रोज़ भी कंप्लीट हो गया है। ऐसे बहुत से रोज़ हैं जो कि मैंने लाइव वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, पूरी बेडशीट और सबके रोज़ मैंने दिखाए हुए हैं उसमें कि कितने डिफरेंट डिफरेंट रोज़ हैं, और सबको मैंने कंप्लीट भी किया है। लाइव में भी मैंने एक रोज़ करके दिखाया है, वो इससे डिफरेंट है। तो अगर आप लोग सीख रहे हैं तो जाके उसको भी देख सकते हैं, इंशाल्लाह कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको वहाँ से भी।
और अगर आप लोग कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं वहाँ पे ऑर्डर लेती हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट करके आप ये ऑर्डर कैसे लें, तो इंस्टाग्राम से मैं लेती हूँ। वहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूँगी, क्या करना होता है, कैसे करना होता है ऑर्डर्स देने के लिए, ठीक है। और टाइम वगैरह क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी। यहाँ कमेंट में चैट नहीं हो सकती ना, तो इसकी वजह से आई होप कि आप लोगों को मेरी पेंटिंग पसंद आई हो। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहे। काफ़ी टाइम बाद मुझे कुछ अच्छा फ़ील हुआ है, मतलब मैं बहुत टाइम से पेंटिंग कर रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। और मेरा चैनल भी अभी तक मोनेटाइज़ नहीं हुआ है, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीज़न्स हो गए थे ना, जिसकी वजह से ये मोनेटाइज़ नहीं हुआ। और मेरा भी मूड थोड़ा सा हो गया, चलो कोई नहीं, बहुत टाइम लगता है ना एडिट वगैरह करने में। खैर ये सब छोड़िए, इस टॉपिक पे हम फिर कभी बात करेंगे। अभी तो ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।